रहा टुकड़े को हाथ पसारे, अंदर केवल रोब जटी लपटी बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारी थी, या अंधी आशा माता दानवारी की, या अंधी आशा माता दानवारी की। वह संजय जिसको यह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखे समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से। वह संजय भी इस मोह निशा से फिर गए, है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। वह संजय भी इस मोह निशा से फिर गए, है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, ये शाम पराजय की, भय की, संशय की। थके हुए हैं हम, बस घूम घूम पहरा देते हैं इन सूने गलियारों में। इस सूने गलियारे में जिसके इन रतन जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मथर मथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा है। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाए। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, भाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पे बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणिया कुछ भी तो नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी ये बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन, जिसने अब हमें थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के सत्यहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चूके हुए हैं हम। सुनते हो कैसी है ये ध्वनि प्रवाह? सहसा अंधियारा क्यों होने लगा भला? देखो तो, दिख रहा है कुछ? अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं है, वेगिन है। लाखों करोड़ों पांखे खोले। लो, सारी करोड़ नगरी का आसमान कितना लगा डाला। झुक जाओ ढालों के नीचे, छिप जाओ। नरबक्षी हैं, वेगिन भूखे हैं। लो, मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। और कैसे? ऊपर से निकल गई। भयानक है, अशकुन है यहाँ। पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। कौन है? इधर हूं मैं। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे भला वे अंधे हैं, कुछ भी तो क्या देख सके अब तक वे। मिलूंगा उनसे मैं। अशकुन और भयानक है। पता
पता नहीं संजय क्या समाचार लाएंगे आज। हाँ महाराज। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूं महाराज। विह्वल है सारा नगर आज। जो भी 10-20 लोग बचे हैं इस गौरव नगरी में, अवनत नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। महाराज, आज इतने चुप क्यों हैं आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका जो व्यापी है आपको आज, वो तो बरसों पहले सबको हिला गई थी महाराज। पहले पहले पर तुमने ये कभी नहीं कहा विदुर। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, किसी अंतपुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था महाराज के मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डाले। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था मैं ग्रहण बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को? जैसे इस संसार को किया करते हैं महाराज, इस अंधेपन के बावजूद। किंतु वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था विदुर। मैंने अपने व्यक्तिक संवेदन से जो जाना था, मेरे लिए वही था वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने किए थे सारे भाव विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाहरी मापदंड था ही नहीं विदुर। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे मेरे लिए अंतिम सत्य। मेरा पितृत्व भी वहां मेरी नीति थी, मेरी मर्यादा थी। पहले ही दिन से महाराज कि तुम्हें आपका अंतिम सत्य और कौरवों को सैनिक बल सिद्ध होने लगा था झूठा, शक्तिहीन। पूरे 17 दिन एक एक करके वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे महाराज। किंतु वे संवाद मेरे लिए अर्थहीन थे विदुर। मैं हूं जन्मांत, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे केवल देते हैं शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आग छाती से रक्त उबर रहा हो। कैसे क्रूर भीम ने अंचुली में धार से होठ तर किए होंगे। महाराज, मत दोहराए वो, इससे नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ विदुर, मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे अंतर मन में बैठ गया है। मेरा सब कुछ बह गया विदुर। मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, संभवतः वो दृढ़ता ही देगा। किंतु इस ज्ञान ने भय दिया है विदुर। इस ज्ञान ने भय दिया है। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था, जो ज्ञान समर्पित नहीं वो अधूरा है। ये मनोबुद्धि तुम मुझे अर्पित कर दो। भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को ना हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये, जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये, जिसने
मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधे नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब है केवल आडंबर मात्र। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अन्य गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, मर्यादा, नीति, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे वस्त्रों की आंखें सीधी रहती है। मुझे इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। पटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें भीतर तक जर्जर कर डाला है। अरे तुम्ही ने तो कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, वो मूर्ख, धर्म जिधर होगा उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधे प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसे तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में कर लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। कटु निराशा की ये उद्दत अनास्था है प्रभु। इस कटु अनास्था को भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, न लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक में जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। जिसे तुम कहते हो प्रभु, वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों से मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने हाथों से मैंने फूलों सी पद्मों की कलाइयों से चूड़ियां उतारी है। अपने साचर से सिंदूर की रेखाएं पहुंची। जय हो महाराज की, जय हो गांधारी की, जय हो दुर्योधन की। नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। विदु, विदु देखो संजय आए। प्रहरी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वो जीतेगा। निश्चय आज। याचिका है महाराज। याचिका। किस याचिका है? उन्नत ललाट श्वेतकेशी। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा साबित हुआ आज। कौरवों की नगरी को मैंने मापा था। नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं थी ज्योतिषी, दूर देश की। याद मुझे आता है याचिका। तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। हाँ, हूं मैं वही। परंतु आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ। एक व्यक्ति ऐसा आया जो सभी नक्षत्रों की गति से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, पराग पर हूं मैं, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा। मुझसे लो सत्य, डरो मत। प्रभु थे वे, कभी नहीं। उन्हीं की गति में समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैत्य गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ
जब कोई भी मनुष्य अनसक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन सभी नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसको बनाता मिटाता है। सेविका, इसे एक अंजल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा साबित हुआ आज। वर्तमान में मेरे शब्दों का कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य बिखरे पड़े हैं कौरव नगरी में। ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व, ना जाने कितने झूठे भविष्य बिखरे पड़े हैं कौरव नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी, जय हो। होगी, अवश्य होगी जय। यदि मेरी ये आशा अंधी है तो हो, लेकिन जीतेगा दुर्योधन ही जीतेगा। महाराज, डूब गया दिन। पर संजय नहीं आए। चले गए होंगे सब योद्धा अपने अपने शिविरों में। जीता कौन, हारा कौन। आप संशय न करें महाराज, संजय जो भी समाचार लाएंगे शुभ ही होगा। माता गांधारी, आप जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अब तक खुले ही हैं संजय की रथ की प्रतीक्षा में। मर्यादा, अनास्था, पुत्र शोक, भविष्यतः ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं उसे अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पर ये हम दोनों का जीवन जो इस सूने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोड़ा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द। सूने गलियारे में सूना यह जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे। बनने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यदा यदा ही धर्मस्य। भटक गया हूं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं? कैसे कहूंगा? कमी नहीं है शब्दों की आज भी। मैंने ही तो उन्हें बतलाया है युद्ध में घटा है जो, परंतु आज सत्यम पराजय ने मानो प्रकृति ही बदल दी हो सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के? किसने पुकारा मुझे? प्रीतों की ध्वनि? मेरा ही भ्रम है। डरो मत, मैं हूं प्रीत वर्मा। पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। जीवित? हाँ, जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली इस धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूलुंठित कौरव कमंदों से शेष नहीं बचा है जीवित एक भी कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वक्त उठाया अस्त्र,
अच्छा था अगर आज मैं भी न बचता शेष, परंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं संजय अवध्य है। कैसा ये शाप अनजाने में दिया मुझे व्यास ने। हर संकट युद्ध माना, प्रलय विप्लव के बाद भी शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। परंतु कैसे कहूंगा मैं, कैसे कहूंगा? धैर्य धरो संजय, तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे वस्त्रों में खड़ा था, टूटे रथ के समीप निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका दिया। कैसे बताऊंगा उन दोनों को जाकर ये सब, कैसे बताऊंगा? चला गया संजय। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, ये होकर रहेगा, ये होकर रहा आज। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। ये तो बूढ़े कृपाचार्य की आवाज है। कृपाचार्य, कृतवर्मा, तुम भी जीवित हो? जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? हाँ, जीवित है। केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर स्वीकार की अपनी पराजय, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसने उसी समय मरोड़ दिया अपना धनुष। अंतर्नाद करता हुआ चला गया वन की ओर। अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। ये मेरा धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का। जिसकी प्रत्यंचा स्वयं द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। भयावह किंतु शक्ति। मेरा धनुष है ये। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का? वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की वो घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी। पाकर निहत्था उन्हें पापी दुष्टों अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं कि मेरे पिता थे अपराधे, किंतु एक अर्ध सत्य से युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, कुमतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर डाली। उस दिन से मैं हूं भटक गया, बनकर पशु मात्र, एक अंध बर्बर पशु। भटक गया हूं मैं इस अंधी गुफा में। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा। शेष हो अभी शेष।
चेत हो। आत्मगार कर लूं, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं एक अंधे बर्बर पशु सा, वाणी और सत्य धर्मराज की। इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए। पाए केवल मत अंतिम मत हो मेरे अस्तित्व का। आता है शायद मानव योद्धा है, निहत्ता है, अकेला है। पीछे से चिपकर इस पर करूंगा वार। इन हाथों से धनुष मरोड़ा था, इसकी गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं उस झाड़ी के पीछे। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना ही कटु, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा केवल सत्य और केवल सत्य ही अर्थ है मेरे अस्तित्व की। इसी तरह मेरे भूखे तबोचे के कलाओं यदि किसका अश्वत्थामा छोड़ो, कोई पांडव नहीं, संजय है वे। केवल मत, केवल मत, केवल मत। पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। लेकिन शत्रु का कैसे ही रखना होगा। आतुल में कोई योद्धा नहीं, और मेरा बराबर पशु हूँ। ये तटस्थ शब्द मेरे लिए रखती है। सुन लो घोषणा इस अंधे बराबर पशु के पक्ष में मेरे जो नहीं, वो मेरा शत्रु है। पागल हो तुम। संजय, जाओ अपने पद पर। मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे। कर दो मुझ मेरा, अंधों से जाकर सत्य कहने की जो मर्मांतक पीड़ा है, उससे तो बहुत ज्यादा सुखमय है। मुक्त कर दो मुझे, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रहेंगी थी, वह है मनोग्रंथि। किसे पाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? मत हो निराश, मत हो निराश। अभी बहुत कुछ करना है हमें। जीवित है राजा दुर्योधन। चलो सब मिलकर खोजो। संजय, तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वो? वे है सरोवर में, बांधकर माया से सरोवर का जल निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है ये पांडव दल को। स्वस्थ अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कौन है वे वृद्ध व्यक्ति? निकल चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख पाए। मैं क्या करूंगा मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी बदल दिया। बहुत दूर आ गया हूं हस्तिनापुर से, वृद्ध हूं, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। निश्चय ही मैंने यहाँ कुछ लोगों को देखा था। मानव जीवन में ही निहित है उसका भविष्य। केवल कर्म ही सत्य है। इसलिए उसने कहा था
और चुन्नू उठाओ शस्त्र, युद्ध करो, युद्ध। ये किसका धनुष है यहाँ? क्या आज फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ? मेरा धनुष चाहिए। कौन है ये? शायद अश्वत्थामा। जय हो अश्वत्थामा की। जय मत कहो वृद्ध। जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या व्यर्थ सिद्ध हुई, वैसे मेरा ये धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। बिंदु हूं, थका हुआ हूं, अब जाकर कहूंगा पराजय नहीं है ये दुर्योधन की। इसको तुम समझो सत्य की उधेड़ेगा। समय अभी भी है, अभी भी समय है। हर क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है। आज नहीं बच पाएगा इन मुंह के बंदों से। ये क्या किया अश्वत्थामा? ये क्या किया? मैंने क्या किया? मालूम मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? भय लगता है मुझे, भय लगता है मुझे इस अश्वत्थामा से। बैठो, इधर बैठो, बस विश्राम करो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल एक भयानक स्वप्न देखा है। मैं क्या करूंगा? तुम मेरे लिए नहीं रही नीति, मनोग्रंथि। इस वद्य के बाद मांसपेशियों का सब बनाओ। कहते क्या इसी को ना सकती? सो जाओ, विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडव गण क्या करते हैं। सो जाओ। सो गया? सो गया ये। इसीलिए बचे हैं हम शेष। अब हम योद्धा लुक छिप कर करेंगे बूढ़े निहत्तों का वध। शांत रहो कृतवर्मा। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया अब तक? द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने? या फिर हमने छोड़ा था अभिमन्यु को? यद्यपि वह निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों। मैंने नहीं मारा। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं वो बुढ़ा कैसे मारा पाया गया। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। कृतवर्मा, तुम भी सो जाओ। पहरा मैं देता रहूंगा रात भर। देख नहीं सकता हूं, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। बाहों के पास से जब हाथ कट जाता है तो लगता है मेरे सिंहासन का हत्था है। महाराज, आज भी आप यही सब सोच रहे हैं? कुछ भी शेष नहीं विदुर। संजय के शब्दों से जिसे सुनता आया था आज तक, अभी उसी युद्ध को इन हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। महाराज, आप जाकर विश्राम करें महाराज, और माता गांधारी को जाकर सांत्वना दें। पुत्र शोक में जर्जर माता जड़वत हुई बैठी है। उनकी आंखों में न क्रोध है न भय है। आप जाए महाराज, स्वयं भी विश्राम करें और माता गांधारी को सांत्वना दें।
कैसा ये शोर है? हो गया है पूरे नगर में आतंक त्रास। क्यों भला? एक मायावी योद्धा अपनी हारी घायल सेना के साथ चला आया है नगरी में। जनता कहती है वो नगरी को लूटेगा। छी, ये सब मिथ्या है। मैं स्वयं जाकर देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गणों ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़ के चलाया, लगा खाने सोए बच्चों को छत पे नगर द्वार के ऊपर से। बंद कर दो जल्द से द्वार पश्चिम के। चलो चलो चलो। ओ देखो, ओ देखो, क्या है? क्या है? डरने में उतनी यात्रा नहीं जितना वो होने में। जिससे सबके सब भय खाते हो वैसा ही हूं मैं आज। ये है महल, मेरे पिता मेरी माता की, लेकिन कौन जाने स्वागत हो मेरा जहर मुझे भागे से। ये तो यूसुफ है, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में जो लड़े युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म ये सब के सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय युत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि उस विकलता उस दुर्योधन की, तो आज इतनी घृणा ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाएं फैलाए, शायद पराजित ही मेरा माता होता। युजुत्सु, युजुत्सु, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें बस। अच्छा किया तुमने जो तुम वापिस चले आए। प्रहरी, जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक में जर्जर माता तुम्हें पाकर संभवतः अपना दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख देखी कि दिया नहीं। ऐसा मत कहो युयुत्सु। कौरवों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। ये देख मुझे बंद कर दिया, पर नागरिकों ने सबने कहा वो है माया वही शिशु पक्षी दैत्यकार घृतवत। माता गांधारी पधार चुकी हैं। माता, माता, युयुत्सु पधारे हैं माता, युयुत्सु पधारे हैं। आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं माता, इन्हें आशीष दीजिए माता। विदुर, पूछा इससे कुशल से है ये? पुत्र, चाहे ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों के बात करते करते। पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें ये नगर तो श्रीहंस सा लगता होगा। चुप क्यों है ये विदुर? की शैया दो से कोई पराजित दुर्योधन नहीं है कि जो सोए सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है ये? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की, इसलिए? सेविका, चलो। माता, माता ये शोभा नहीं देता माता। ये क्या किया मां ने? ये क्या किया? इससे तो अच्छा था मैं समझौता कर लेता असत्य से। ये कोई समाधान नहीं है युयुत्सु। यदि तुम कर लेते समझौता असत्य से तो भीतर तक जर्जर हो जाते। ये मां की कटुता घृणा पर जाओ कि क्या मुझे अंदर से बोल देगी। अंतिम परिणति में दोनों ही जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? शांत रहो युयुत्सु, शांत रहो।
और सहन करो, गहरी पीड़ा को गहरे में बहन करो। प्रहरी, कैसा ये शोर है? संजय यहाँ समाचार लाए हैं। क्या समाचार लाए हैं? द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। कहीं छिप जाओ। शब्द ध्वनि के साथ पांडवगण अपने शिविरों की तरफ लौट रहे हैं। ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? नहीं नहीं, वे अश्वत्थामा है। सदम वेश धारण कर दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। मातुम सुनो। मालिक कहे राजा दुर्योधन अधर्म से मैं भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। मातुल, मैंने सोच लिया, मैं उन्हें मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। जैसे मारा था उस बूढ़े व्यक्ति को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तक मैंने और नहीं कर दूंगा पूरी पांडव वंश को। अश्वत्थामा, भूला मत, पांडव योद्धा ना तो निहत्ते हैं, ना अकेले, ना वृद्ध। समाप्त हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी ये वीरता कहीं और जाकर दिखाओ। प्रस्तुत हो उसके लिए मैं वित्तवर्मा। व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र। पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। शांत रहो अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में शेष नहीं। सुनते हो पिता? ये सारी मर्यादा बुद्धि मुझ निमट अनाथ अश्वत्थामा के सर पर लादी जाती है। बैठो, इधर बैठो बस। हम सब साथ हैं तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। लेकिन अगर छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए तो? दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? देखी मैंने मर्यादा आज पांडवों की द्वंद्व युद्ध में। बस करो अश्वत्थामा, बस करो। शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। मातु, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद जीवित है अभी दुर्योधन, उनके सम्मुख जाकर मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। केवल पदाघातों से चूर चूर कर दूंगा मैं दृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर कमल कुचली कली की बातें मैं छोड़ूंगा नहीं। उत्तरा को भी जिसमें गर्वित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। नहीं नहीं, क्या होने नहीं दूंगा। होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो भी मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। रुको, कि तुम सुन दो अश्वत्थामा। जीवन में अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे किनारे पर
खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ अंधा समुद्र जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, दर्रों और गुफाओं से उभरते भयानक बादल से मथ रहे हैं। उस मंथन में बहाव है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गहवर में सैकड़े केंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये कैसी ध्वनि? ये ध्वनि है मेरे वधिक अश्वत्थामा के रथ की, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए। क्या कृष्ण का मोर पंख इससे जीतेगा या हारेगा? कालिए नाग का दमन क्या कृष्ण कर पाएंगे? वो देखो, अश्वत्थामा का रथ तीव्र गति से पांडवों के शिविर की तरफ जा रहा है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है। मैं हूं अशक्त। कथा की गति अब मेरे वादे नहीं बनती है। ये कौन है? ये विराट दैत्य महापुरुष जो अश्वत्थामा के रथ के सम्मुख काली चट्टान सा पड़ा है। फिर क्या हुआ संजय? फिर शंकर की दैत्य से लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा है योद्धा श्रेष्ठ गुरु के साथ। बिजली सा झपट खींच शैया के नीचे दाब दिया उसने, पंजों से दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली की तरह उछल पड़े। खाली पड़े गट्टों से काला लहू बन पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बस करो गांधारी, हृदय तुम्हारा पत्थर का है। पत्थर की खानों से मणियां निकलती है। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। इतनी जघन्य थी ये प्रतिहिंसा। जितने भी बूढ़े बच्चे नौकर बाहर की ओर भागे, छेद दिया कृतवर्मा के बाणों ने उन्हें। चिंगाड़ करते हुए हाथी शिविर को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां पर थी वहीं पर कुचली गई। और तभी इन दोनों वीरों ने लगा दी पांडव शिविरों में आग। काश मैं अपनी आंखों से देख पाती कैसे ज्योति से घिरा हो जाता वो अश्वत्थामा। संजय फिर? लोथे, घायल घोड़े, टूटे रक्त, रक्त में मज्जा, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण कर रहा था अश्वत्थामा से नाद करता हुआ। न रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी ऐसे मानो कि उसी के फूलों से। हेलो संजय, दिव्य दृष्टि से मुझे दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता, वो भयंकर है, कुरूप है, लेकिन वीर है। उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। माता, व्यास ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है थोड़ी सी अवधि के लिए। पता नहीं कब यह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहती हूँ संजय, एक बार दिखला दो मुझे अश्वत्थामा को। इसके बाद अन्यायी कृष्ण उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। लो, मैंने अपनी पट्टी भी उतार दी है।
क्या हुआ माता? अब तक जो मैं दिव्य दृष्टि से था देख रहा, उस पर पर्दा सा छा गया है। संजय, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा? दुर्योधन, भीम, युद्ध क्षेत्र, कुछ भी नहीं नहीं विदुर नहीं, केवल केवल दीवारें हैं। नृत्य करो संजय, नृत्य करो। कहाँ है अश्वत्थामा? सब कुछ समाप्त होने की यही वेला है। माता गांधारी अब हस्तिनापुर को छोड़ें और समंत पंचक में जाकर अपने कुटुंबियों का अंतिम संस्कार करें। संजय, सभी बांधव जनों से कह दो कि महाराज और महारानी आज ही हस्तिनापुर से प्रस्थान करेंगे युद्ध क्षेत्र की ओर। वही स्थल है, यही कहीं धराशायी हुए थे महाराज दुर्योधन। ये है धनुष, ये कवच, ये शिरास्त्र उनकी, ये क्या हुआ पड़ा है? कल मेरे पुत्र का ये पड़ा है कंकाल, पुत्र का। तुमने क्या कृष्ण, ये सब तुमने किया? तो सुनो कृष्ण, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने पिछले सारे जन्म के पुण्यों का फल लेकर कहती हूँ, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध। ये कसम मैंने नहीं किया था कंकाल, ये इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने किया धर्म। क्यों नहीं दिया तुमने वो शाप भीम को जो दिया तुमने निर्मला और अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे का परस्पर फाड़ खाएगा। खुद तुम उन सबका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हूँ माता। प्रभु हूँ या प्रातपर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा। मैंने अर्जुन से कहा था, सारे तुम्हारे पुण्य कर्मों का आशीर्वाद हमें मिला है। 18 दिनों के भीष्म संग्राम में कोई नहीं, मैं ही मरा हूँ माता। जितनी बार जो भी सैनिक धराशायी होकर रणभूमि में गिरता था, वो मैं ही था माता। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त बन बहूंगा मैं ही, युग युगांतर तक। कैसे भूल सकता हूँ अधर्म असत्य का उद्देश्य माते। मोह के स्थान पर सत्य को जानने का प्रयास करो माता।
माता मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके शराब को ग्रहण करता हूँ। माता, यदि इस शराब को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। मेरा मरण नहीं है माते, मात्र रूपांतरण है। मनुष्यता को बचाने और मानव जाति के लिए मैं फिर से आऊंगा माता। ये मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? रोहिणी, मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता गाद कर देते तुम मेरा ये शाप अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कठिन थी, पुत्रहीना थी। ये है निराश। गहरा गहरा और गहरा हो गया है अब। हे कृष्ण, सुनो, क्या तुमने इन्हें चरणों में स्वीकार कर लिया? क्या मुक्त कर दिया इन सभी को? क्या इसी को कहते हैं आस्था? अंधलोक से किसे मिले आस्था? कौन बचाएगा? नरपशु, अश्वत्थामा, तुम दो मन हो। युसुफ, तुम जो देव प्रेतों की तरह भटक रहा अंतरिक्ष में। तुम संजय अवध्या है, तटस्थ है, ऊर्जावान नितिज्ञ विदुर, तुम ये वृद्ध प्रहरी जो 18 दिनों तक देते रहे लज्जाजनक राज्य का समाचार। तुम सबके सब आस्थावान हो, आत्मघाती हो, भटकेंगे यूं ही अंधलोक की धरती पर युगों युगों तक। धर्म अधर्म, सत्य असत्य की राह में छिप जाएंगे ये सब अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं कृष्ण की महिमा देखने, लेकिन वो चला गया अपने लोग, माता गंधारी के श्राप को सब कुछ मर्यादित मानकर। वृद्ध व्याध ने कर दिया अपने बाणों से प्रभु का वध, सिद्ध कर दिया माता गंधारी के श्राप को। बुझ गए सब नक्षत्र यहाँ, द्वापर युग बीत गया। अब कौन बचाएगा मानव जाति को? अंधलोक से मिली विरासत में अंधी राजनीति के अभिशाप से कौन बचाएगा? राजनीति अंधी थी, अंधी है, अंधी ही रहेगी। इसलिए हमने चुने हैं प्रभु ये अंतिम वचन, जिनको मैं दोनों हाथ उठाकर दोहराता हूँ। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। सभी आज की जो हमारी प्रस्तुति थी उसके सभी कलाकारों से भी अनुरोध है कृपया मंच पे आए। और साथ ही आज की हमारी प्रस्तुति के जो हमारे निर्देशक हैं राजेश भारद्वाज जी, आपसे अनुरोध है कृपया आगे की कार्रवाई के लिए हमारे आज की जो टीम है इनके परिचय के लिए कृपया माइक संभालें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। आपने हमारे सचिवालय के कर्मचारी को जो हौसला अफजाई किया है वो युगों युगों तक याद रहेगा। इस लड़की ने जो हमारा गाना था शुरुआत में, इस लड़की ने गाया। और हमारे जो कलाकार हैं उनके उत्साहवर्धन में दो शब्द हैं। मंच पे मौजूद सभी कलाकार, यहाँ पर आए हुए शिमला के नागरिकगण, ऑफिशियल्स, सबसे आप सबकी तरफ से मैं इन कलाकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतने इंटेंस तरीके से हमारे सामने एक पर्सपेक्टिव रखा। दूसरी तरफ का अमूमन हम लोग पांडवों की कहानियां सुनते सुनते बड़े, महाभारत को एक अलग दृष्टि से दिखाया इन्होंने, जो कि शायद इस रूप में हम लोग देख नहीं पाते। अमूमन जो महाभारत की कथाएं जो टीवी पे सीरियल्स या कभी हम लोग देखते हैं तो अमूमन कहानियां दूसरे एंगल से आप देखते हैं। आज जो इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने पेश किया, बहुत बखूबी इन्होंने पेश किया और एक नई नई चीजें सामने आई और दिल में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इसके बारे में और पढ़ने की जरूरत है, इससे और सीखने की जरूरत है। तो मैं इतनी अच्छी थीम और इतनी अच्छी तरीके से इसको हमारे सामने पेश करने के लिए आप सबकी तरफ से उनका एक बार फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत जरूरी था नंदलाल राय जी से, जो रैस जी की शिक्षित है, और उनके पर मंच पर आए भूपेंद्र शर्मा जी। भूपेंद्र शर्मा जी बहुत पुराने नजरिए है, इनको मंच पर ना लाना तो भी नहीं दी मंच। नंदलाल राय जी NSD की शिक्षिका है, इन्होंने NSD से बहुत पास होकर शिमला में बहुत सा थिएटर किया है दोनों ने। इस थिएटर को जिंदा इन्होंने यहीं रखा है, इनका बहुत अच्छा है। एक और सूचना बता दें, जो अमला राय जी हैं नाटक में शिक्षक किया है, उनका बहुत शब्द आपसे सुनना चाहते हैं। मैं एक बड़ी सफल, कॉम्पैक्ट एंड इंटेंस प्रस्तुति के लिए इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियां। ज्यादा मैं कहूँ तो एक पेशेवर प्रस्तुति आपने दी है। मैं खुद भी एम्प्लॉय रहा हूँ, उसके साथ ही थिएटर करता रहा हूँ। कितना मुश्किल होता है जॉब करने के साथ अपने पैशन के लिए समय निकालना। दिस इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सचिवालय जो पूरे प्रदेश का सेक्रेटरीट है, और हम जब भी वहाँ जाते हैं तो हम सब लोगों को अपने काम में डूबे पाते हैं। आपने पता नहीं कैसे समय निकाला और इतना अच्छा काम किया है, और इससे हम सब लोगों को भी एक बहुत प्रेरणा मिली है। यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू वी पीपल, जो हम थिएटर कर रहे हैं, जो धन्यवाद। कहें ताकि और निखार इनके अभिनय में आ सके। धन्यवाद राजेश जी और सचिवालय कल्चरल क्लब। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा प्रोडक्शन था, इतनी अच्छी एनर्जी थी और समझ थी टेक्स्ट की। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे थे, वो शब्द कह क्या रहे हैं, मतलब उनका माने क्या है, वो दर्शक तक पहुंच रहा था और बहुत संवेदनशीलता के साथ पहुंच रहा था। और इतने आज के ज्वलंत मुद्दों को आपने बहुत सटल तरीके से जो अंदर उसके ताना बाना बुन के बहुत ही अच्छे से, और सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी।
और कॉम्पोजिशन जो स्टेज पर थी वो बहुत अच्छी थी, कोरियोग्राफी अच्छी थी, मतलब वो बहुत ही अच्छा सुधरा एकदम, मतलब साधा हुआ प्रोडक्शन लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। और मैं क्या कहूँ, और मैं बॉम्बे से 4 साल पहले यहाँ धर्मपुर में एक गांव है रौड़ी, मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। बहुत सुंदर काम किया और सबको बहुत मुबारक। और कॉस्ट्यूम पर कितना खूबसूरत काम किया, मतलब शिमला जैसी जगह में, लेकिन हमको तो वहाँ बैठ के ठंड लग रही थी आप लोगों को देख के। लेकिन ये कुछ लोग वहाँ कह रहे थे तो, पर एक्टर की जो लाइफ है ना वो सोल्जर से कम नहीं होती, उसको हर हालात में अपने आप को फिट रखना होता है। नहीं है रखा हुआ तो दिखाना तो कम से कम पड़ता ही है कि हम फिट है। ऑल द वे। और वी फैक्ट्री भी बहुत काम कर रहे हैं, नए नए लड़कों को, नए नए थिएटर को जन्म दे रहे हैं, इनका बहुत कृपया कुछ समय और हमारे साथ बने रहें। हम माननीय मुख्य अतिथि के साथ एक सामूहिक चित्र लेना चाहेंगे और जो हमारे लिए भविष्य के लिए एक यादगार बनेगी। तो सभी कलाकारों से अनुरोध है कृपया अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि आप सभी उस चित्र का हिस्सा बन सकें। और साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बीच हमारे साथ उपस्थित रहे, हमारा सादर किया।